तो दोस्तों शुरू करके आज के वीडियो एंड आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.3 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड प्रैक्टिस सेट है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस प्रैक्टिस सेट का थोड़ा बेसिक जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेन जान लेंगे हर एक साइन इनवर्स फंक्शन की। तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -π/2 टू +π/2। कॉस की क्या होती है, 0 to π, ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। उसके बाद tan इनवर्स की क्या होती है, इन राउंड ब्रैकेट -π/2 टू +π/2। एंड क्वाड की क्या होती है, 0 to π। उसके बाद ये दोनों राउंड ब्रैकेट में होने के बाद क्या होता है, कोसेक की क्या कोसेक इनवर्स की क्या होती है, इन स्क्वायर ब्रैकेट -π/2 टू +π/2 -0 होता है। एंड सेक इनवर्स की क्या होती है, 0 to π/π एंड -π/2। ये होती है डोमेन हर एक इनवर्स फंक्शन की। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ साइन इनवर्स फंक्शन दिए हैं एंड इसके हमें क्या करने हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स की वैल्यू। तो पहला एग्जांपल है साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो लेट साइन इनवर्स हम क्या करेंगे, इसे एक्स पुट करेंगे। तो हमने पुट किया साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू एक्स। एंड अब क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू, ये साइन उधर चला जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू हाफ हाफ बचेगा। एंड साइन इनवर्स कब हाफ, साइन कब हाफ होता है, तो साइन हाफ होता है π/6 पे। तो इसका सोल्यूशन आएगा π/6। एंड प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो भी साइन इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, -π/2 टू +π/2, मतलब -90 टू +90, इसके बीच में आता है π/6। तो ये सोल्यूशन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल यानी सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोसेक इनवर्स ऑफ 2। तो इसे हम क्या करेंगे, कोसेक का कन्वर्जन हम साइन में करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ ये 2 है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ हाफ बचेगा। साइन इनवर्स हाफ कब होता है, हमने पिछले एग्जांपल में देखा π/6 पे। तो इसका भी सोल्यूशन π/6 ही आएगा। लेट थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ -1। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स की वैल्यू हमें पता है, tan इनवर्स की वैल्यू तो -π/2 टू +π/2 इसके बीच में ही होती है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसे पॉजिटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सिंपली tan इनवर्स -1 को हम क्या करेंगे, एक्स पुट करेंगे, tan x इक्वल टू -1। सो tan कब 1 होता है वो हम चार्ट में देखेंगे। चार्ट में देखने के बाद हम हमारा, मैंने पिछली वीडियो में चार्ट का चार्ट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसकी वीडियो डाल दी है, वो अगर आप देखेंगे तो आप 2 मिनट में पूरा आप ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट रट लेंगे, या रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। तो उसके बाद क्या आता है, tan इनवर्स ऑफ -π/4। तो हम जैसे कि जानते हैं कि -π/2 से +π/2 के बीच में tan इनवर्स की वैल्यू होती है। एंड ये वैल्यू उसमें आती है, मतलब ये वैल्यू उस डोमेन में ही आती है, इसलिए इसका सोल्यूशन आएगा इसका सोल्यूशन डायरेक्टली -π/4 आएगा। फोर्थ एग्जांपल है हमारा tan इनवर्स इक्वल टू -√3। तो हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि tan की एंड साइन की वैल्यू अगर माइनस हो तो उसे प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि tan एंड साइन इनवर्स वो अगर माइनस में होगी तो उनकी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आती है। तो इसलिए tan एंड साइन अगर माइनस में π/2 एंड +π/2, -π/2 टू +π/2 इस वैल्यू रेंज डोमेन में आते तो उन्हें अगर हमें पॉजिटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो उसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ -√3, तो tan x इक्वल टू √3। अब हम देखेंगे कि tan कब √3 आता है, तो tan आता है π/3 पे √3। तो इसका सोल्यूशन डायरेक्टली हम क्या करेंगे, माइनस पुट करेंगे, माइनस एंड उसके बाजू में हम π/3 लगा लेंगे। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हमारे आती है -π/3। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ -1 ऑफ हाफ। तो इसे हम क्या करेंगे, इधर हमारा कॉस माइनस में आए तो कॉस हमारा माइनस में नहीं चलता, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, सो कॉस एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, -1/1 हाफ 1/2 पुट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा कॉस कब निगेटिव होता है, निगेटिव से निगेटिव प्लस होता है। इसलिए हम देखेंगे जो हमारा क्वाड्रेंट का चार्ट होता है उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती है, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि कहाँ पर हमारा सेक निगेटिव होता है। तो सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस निगेटिव आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सेकंड जो क्वाड्रेंट है हमारा पहले सेकंड आता है, थर्ड के पहले सेकंड आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेकंड में ही उसे माइनस कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारा कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में इधर हमारा क्या होता है, पाई होता है, तो हम क्या करेंगे, पाई से माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस जो हमारा सोल्यूशन आता है पहले π/3, सो पाई माइनस π/3 अगर हम करेंगे, सो इसका मल्टीप्लीकेशन 3 × पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई,
सो 2π/3 ये हमारे एक्स का सोल्यूशन है एंड ये ही हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, पहले हमने 6 लिया था लेकिन अब हम फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। ये तो बहुत सिंपल है, इसे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे साइन हमारा कब 1/√2 आता है, तो वो आता है साइन π/4 में। सो ये हमारी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आती है, इसलिए डायरेक्टली हमारा सोल्यूशन आता है द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/4।